Hello friends, welcome to Agri Koshala. We excel with your support. So basically what we do here, we deal with economics in a generalized and conceptual manner. So it will be helpful for you in JRF, SRF, BHO, AFO, UGC, NET, etc. So please like, comment and subscribe my channel. Don't forget to please press the bell icon. And myself Dinesh, I have done my post graduation from Banaras Hindu University as a JRF candidate in agricultural economics, and also I have cleared my UGC NET too. So friends, let's get started. So today we are going to cover market structure part 1. So today we are going to cover theory of market structure part 1. Understand? So before going in details, we have to deal with market. What is market? Market is a place. What type of place? Where buyers and sellers. What type of buyer? Buyers are the consumer, sellers are the producer. Will come and sell their products and buy their products. Means they engage in transaction operation. ठीक है. तो उसके बाद चलेंगे हम कवर करेंगे मार्केट को. मार्केट में क्या होता है दोस्तों, अगर हम टाइम के पीरियड के वाइज वो करें तो वेरी शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड मार्केट. अब आपको पता लग गया होगा नाम से कि एक है वेरी शॉर्ट, मतलब 1-2 दिन, मतलब जो भी है आज ही होगा. शॉर्ट पीरियड मार्केट थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब हफ्ता लगा लो, 2 हफ्ते लगाओ, आप सेल कर सकते हो. आपका जो प्रोडक्ट होते हैं वो इतने पेरिशेबल नहीं होते कि भाई आप स्टोर ना कर सको. लॉन्ग पीरियड मार्केट में आप जितना मर्जी स्टोर कर लो, दे आर ड्यूरेबल्स. ठीक है. तो इसमें से आप बेसिकली इस स्लाइड में से आप बेसिकली क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी शॉर्ट मार्केट में जो होता है दोस्तों की सप्लाई होती है वो बेसिकली परफेक्टली इनइलास्टिक होती है. तो इसका कर्व कैसा होगा? वाई एक्सिस की पैरेलल होगा. क्या क्यों होगा इसको देखना है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है. ठीक है. तो सप्लाई क्या होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक. तो मतलब वो चेंज नहीं कर सकते. आप मान के चलिए कि एग्जांपल लाइए, फ्रूट्स है, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश मार्केट है. जैसे आप फिश मार्केट में जाइए, फिश मार्केट में जाते हैं कि एक दिन में जितनी मछली होती है पकड़ के ला दी जाती है. सप्लाई आपकी होगी फिक्स, काट भी चेंज. तो क्या करोगे? हम डिमांड चेंज कर सकते हैं. डिमांड अगर उसके हिसाब से आपका प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा. ये 2 पॉइंट यहाँ पे आपको होगा या इस स्लाइड से आप क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मार्केट में डिमांड करो या डिमांड या सप्लाई, कौन सा फैक्टर ज़्यादा आपका प्राइस डिटरमाइन करेगा. ठीक है. उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे. तो शॉर्ट पीरियड मार्केट में एग्जांपल है कि एग्रीकल्चर गुड, फूड ग्रेन एंड पल्सेस. ठीक है. शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या हो गया कि आपने सप्लाई एडजस्ट कर रहे हो, आप उसको स्टोर भी कर सकते हो. जैसे गेहूँ है, वीट है, गेहूँ है, राइस है, पोटैटो है, थोड़े दिनों में स्टोर भी कर लोगे. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, आपकी सप्लाई भी चेंज कर सकते हो. डिमांड तो हो गई चेंज. तो बट उसमें क्या होता है, डिमांड हैव देयर अपर हैंड. जितना आपका डिमांड होगा उस हिसाब से आपका प्राइस भी एडजस्ट किया जाएगा. फिर उसके बाद है लॉन्ग पीरियड में. लॉन्ग पीरियड में एवरीथिंग इज वेरिएबल, एवरीथिंग इज ड्यूरेबल. सो मीन्स एवरीथिंग इज वेरिएबल एंड दे द प्रोडक्ट इज बेसिक ड्यूरेबल थिंग्स, मीन्स दे कैन बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो उसमें क्या होगा दोस्तों, कोई चक्कर ही नहीं है. बोथ सप्लाई एंड डिमांड इक्वली इफेक्ट द प्राइस. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. ठीक है. फिर आता है आपको दोस्तों मार्केट में क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन बेसिस से परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन पे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा. इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली 3 टाइप होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक. बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है दोस्तों, वैसे परफेक्ट देखा जाए तो वर्ड में थोड़ा एबनॉर्मल सा है, इज लाइक कंसेप्चुअल थिंग, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड. ओके. तो उससे आप चलेंगे मार्केट. तो मार्केट में जाने से पहले हम देखेंगे कि प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन क्या होगा, कि भाई किस हिसाब से हम प्राइस को एडजस्ट करेंगे हमको फायदा हो मीन्स प्रॉफिट हो. अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है, अब हमको करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर देंगे. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं ना. तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर द एम्स. तो व्हाट टाइप ऑफ, मतलब कौन सा बेसिकली मेजर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, क्योंकि प्रॉफिट से आपको सैलरी मिलेगा. उसी तरह से आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाओगे. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम फॉर द स्मॉल और द लार्ज फर्म्स. देन व्हाट अबाउट द कॉस्ट मिनिमाइजेशन. कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो गया दोस्तों. कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो गया दोस्तों कि जो आपका जो एम है ना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये किसका हो गया, कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो गया कोऑपरेटिव्स का. कोऑपरेटिव क्या होता है दोस्तों, कि आपको एक बेसिक गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे किस बेस पे, कि आपको मिनिमम कॉस्ट पड़े या आपको थोड़ा कम प्राइस मिले. यही है कोऑपरेटिव को. तो कोऑपरेटिव का बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन. बाकी का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो प्रॉफिट के लिए हमको प्रॉफिट का पता होना चाहिए. प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट. आप बोलो कि रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू होता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी. अब आपने 10 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर दी, 1,000 रुपीज़ पर क्विंटल आपको मिल गया, तो 10,000 आ गया आपके पास. ठीक है.
तो 10,000 क्या हो गया आपके पास रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया आपने 10,000 की तो रेवेन्यू प्राप्त कर लिया, ठीक है। 10,000 आपने रेवेन्यू लेके उससे क्या आपने 6,000 या 5,000 के आसपास आपने उसके लिए डाला था, इनपुट डाला था, तो आपके पास 5,000 आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो 5,000 ही प्रॉफिट, 10,000 ही रेवेन्यू। अब आपको क्या क्या करना है, आपको प्रॉफिट भी पता है, ठीक है, हमारी कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या, सब पता है। अब हमको करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, वही तो हमारा मेन एम है। उसको पता करने के लिए हमको दो अप्रोचेस हैं, टोटल अप्रोचेस, मार्जिनल अप्रोचेस। क्या स्पेशल भाई टोटल और मार्जिनल में? नथिंग स्पेशल, जस्ट टोटल में क्या किया है, टोटल रेवेन्यू का यूज़ किया है, टोटल कॉस्ट का यूज़ किया है। मार्जिन में क्या किया, मार्जिन रेवेन्यू का यूज़ किया है, मार्जिन कॉस्ट का यूज़ किया है, ठीक है। अब आते हैं टोटल अप्रोच की तरफ। टोटल अप्रोच में क्या होता है दोस्तों कि आप पहली बात तो क्या है, टोटल रिवेन्यू क्या होगा। टोटल रिवेन्यू में आपको बता चुका कि टोटल आप कितना प्राइस आपको मिल रहा है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यो टोटल रिवेन्यू, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, जो आपने अपने इनपुट वगैरह जो डाले हैं उनके कॉस्ट, जिनका प्राइस जो होगा वो कॉस्ट में काउंट होगा, ठीक है, वो हो गया टोटल कॉस्ट। और आप बोलोगे टोटल कॉस्ट को हमको अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो मैंने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पिछली लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमको पहले पता होना चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है दोस्तों, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। तो जहाँ पे ये डिफरेंस मैक्सिमाइज हो गया, वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे ए बी पे आपका मैक्सिमाइज है, क्योंकि इसके अलावा देखिए कहीं पे आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये ए बी है ना, ये आपका मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, ठीक है। फिर आप बोले कि यार सी और डी क्या है, तो सी और डी हैं दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो टोटल कॉस्ट आपके टोटल रिवेन्यू से बराबर हो गया। तो ये हैं आपके ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी के उसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है भाई। टोटल रिवेन्यू तो स्टार्ट हो गया ओरिजिन से, बट टोटल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं, बिकॉज इन शॉर्ट रन फिक्सड कॉस्ट इज आल्सो देयर, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो देयर। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना कर रहे हो, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपको फिक्सड कॉस्ट क्या करना पड़ता है, आपको हैंडल करना पड़ता है। इसको बर्डन आपके ऊपर रहेगा कि मैंने अपना घर इंडस्ट्री लगाई है, उसकी तो जो आपके चार्जेस है मेंटेनेंस वो तो रहेगी। तो इसलिए टोटल कॉस्ट करो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है कि प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन है वो डिफरेंस है बिटवीन टी आर एंड टी सी के बीच में। जहाँ पे मैक्सिमाइज हो गया वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। फिर आप कहते हैं मार्जिन रिवेन्यू। तो मार्जिन अप्रोच में आपके पास आ गया मार्जिन रिवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट। मार्जिन कॉस्ट में आपको बता चुका हूँ यू शेप का होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि मार्जिन रिवेन्यू। मार्जिन रिवेन्यू यहाँ पे नया कंसेप्ट आ गया। मार्जिन रिवेन्यू कंसेप्ट नया आ गया, तो बताएंगे कैसे आ गया। तो मार्जिन रिवेन्यू क्या होता है दोस्तों, बेसिकली डिराइव फ्रॉम द डिमांड कर्व। तो इसकी वजह से इसका कर्व की शेप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बट इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट, मार्जिन रिवेन्यू कर्व इज द हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पिछले में था भी अगर टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में आप डिफरेंस ज़्यादा कर दो, मैक्सिमाइज कर दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। लेकिन अगर मार्जिन अप्रोच में आप क्या करोगे, तो मार्जिन अप्रोच में क्या करोगे, मार्जिन रिवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट जहाँ पे एक दूसरे को कट कर दिए, और दोस्तों जो मार्जिन कॉस्ट है जनरली डाउन साइड से कट गया, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वही होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वही होगा, तो कैसे होगा अब वो भी एक्सप्लेन करते हैं। चलो कर्व में चलते हैं। तो बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल है ये परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि मार्जिन रिवेन्यू हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पी एंड एन यहाँ पे दो पॉइंट है। यहाँ पे मार्जिन रिवेन्यू कर्व, जो मार्जिन कॉस्ट कर्व है वो मार्जिन रिवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम बोल देंगे भाई दो पॉइंट हो गए हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट के बाद आपकी जो मार्जिन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। अगर मार्जिन कॉस्ट डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट बढ़ सकता है, और इस पॉइंट के बाद आपका मार्जिन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज ही होगा, आपको लॉस ही होगा। यहाँ पे आपको लॉस होगा, यहाँ पे आपको बढ़ा के प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जो हमारा एन पॉइंट है वो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हो गया, और पी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट नहीं हुआ। फिर आ चलते हैं हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होते, अलग होते हैं, बिकॉज देयर दे कैन फिक्स द प्राइस, दे कैन चेंज द प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे डिराइव होगा, तो यहाँ पे डिराइव होगा मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू मार्जिन रिवेन्यू। इसी के रिगार्डिंग एवरेज रिवेन्यू के यहाँ पे चलेगा, तो हमको यहाँ से प्राइस मिलेगा तो उसके बेस पे हम प्रॉफिट और लॉस को पता कर सकते हैं। वो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे अभी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बेसिकली आज का कंसर्न क्या हमारा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन की तरफ। मैं कब से बोल रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है भाई, ये तो बताओ। तो परफेक्ट कंपटीशन के पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भी कौन सी मार्केट में होगा। ये दोस्तों होगा एग्रीकल्चर मार्केट में, वेट, एग्रीकल्चर मार्केट में, ठीक है। और फिर होगा आपके पास स्टॉक मार्केट। ये दो बेस्ट एग्जांपल हैं जो आप परफेक्ट कंपटीशन में लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, जैसे कि आप ना आप बेच रहे हो, वीट बेच रहे हो, या फिर आप पोटैटो सेल कर रहे हो, आप मार्केट में जाओ, एग्रीकल्चर मार्केट में जाओ, तो वहाँ पे कई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होंगे। खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, बेचने वाले भी ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, दे कांट एडजस्ट द प्राइस, बिकॉज जो भी मार्केट में प्राइस है वो वही सबको पता है, तो उस हिसाब से लेंगे ना। अगर उससे कम कर दे, उससे ज़्यादा कर दे तो पंगा हो जाएगा। ज़्यादा कर दे तो सामान नहीं लेंगे, कम कर दे तो सामान इतना लेंगे कि आपकी दुकान ही लुट जानी है, ठीक है। तो इसलिए वो प्राइस टेकर्स हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। फिर आते हैं प्रोडक्ट होमोजेनिटी, कि आपके जो करेक्टर जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, उनको एक होमोजेनियस प्रोडक्ट है, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। जैसे कि वीट है, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, ठीक है, पोटैटो है, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, लेकिन वो है तो वीट और पोटैटो ही ना, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट ही है ना वो, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भाई आप आज कल आपके आज दुकान यहाँ है, कल आपकी दुकान किसी और मार्केट में, तीसरी किसी दिन और मार्केट में, कहीं भी लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, कौन देख रहा है भाई, सब तो अपने में बिजी हैं। तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं बेसिकली, अगर अच्छी सी लैंग्वेज में उसमें बोला जाए ना, तो लाइसेंस फेयर, FAIR पॉलिसी, लेट्स फेयर पॉलिसी। सो नो गवर्नमेंट रेगुलेशन मीन्स सब्सिडीज और टैक्सेस हो गए, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी अपने कैरेक्टरिस्टिक पड़े हुए हैं, ये हैं प्योर कंपटीशन। तो आप बोले कि प्योर कंपटीशन ये क्या दोस्त, ये क्या चीज़ है। तो प्योर कंपटीशन में तो एकदम मतलब आमने सामने वाला मारने काटने वाला हाल होता है ना, वही चीज़ यही है कि भाई एक तो वहाँ पे प्योर कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज का अब्सेंस होती है कि भाई मेरे को पता है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। आज एग्रीकल्चर ADO के फार्म निकले, मैं भरूंगा, इसको नहीं बताऊंगा ताकि मेरे कंपटीशन कम हो जाए, वही बात। फिर उसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से मूव नहीं कर सकते। देयर इज ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन इन प्योर कंपटीशन। वहीं अगर ये 6 के 6 कैरेक्टर्स आ जाएं तो वो आपका बन जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। अगर ओनली स्टार्टिंग में 4 कैरेक्टर आए तो वो होता है प्योर कंपटीशन, और 6 के 6 कैरेक्टर आ जाएं आपके पास, परफेक्ट कंपटीशन। और दोस्तों एक और चीज़ होती है कि अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती, लेकिन प्योर कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे अब शॉर्ट रन में निकालने में। शॉर्ट रन में क्या होता है, सम आर फिक्स, सम फैक्टर्स आर फिक्स, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, सो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट। तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, पहले बात तो अगर टोटल रिवेन्यू कर्व से हमने देखा है कि TR - TC आपका प्रॉफिट होते हैं, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कर्व के आपको प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू Q, और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TC, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई Q, ठीक है। आप पूछेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो ये फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्लीज गो थ्रू माय लास्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ, TC मतलब टोटल कॉस्ट कर्व का फॉर्मूला आ गया, AC इंटू Q, ये यहाँ पे आ गया। अब दोनों की डिफरेंस आ गया, ये Q कॉमन आ गया, P माइनस AC। और कुछ नहीं देखना हमको दोस्तों इसमें यही पॉइंट है कि भाई आप प्राइस और एवरेज कॉस्ट के बीच का डिफरेंस देख लो, बस वहीं से आपका डिफरेंस देख लो। प्राइस ज़्यादा है तो भाई एवरेज कॉस्ट है वाजिबा प्रॉफिट, कम है तो वो माय गॉड लॉस, ठीक है। इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना आप खुश हो ना आप बीमार हो, ठीक है। तो वही बात है। अब चलेंगे हम इसी बात को हम कर्व्स में कहेंगे, जो बोलते हैं ना, बोलते कॉम्प्लेक्स है ये है, इसी बात को हम कर्व्स में कहते हैं। कैसे कहेंगे ये बताएंगे मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है P - AC इज मोर देन 0, मतलब कि आपका प्रॉफिट है, तो इसको बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या आता है दोस्तों, जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो भी कवर कर रहे हो, उसके ऊपर से आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो यही है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कंडीशन क्या है, जो MC है वो MR के कट करनी चाहिए, ठीक, कट करनी चाहिए। तो कहाँ पे कट हो रहा है भाई, M पॉइंट पे हमको कट हो रहा है, तो यही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। इसके बाद MC तो बढ़ रही है, ठीक है, तो ये हमारा M है, वो बेसिकली हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। उसी के रिगार्डिंग नीचे ही देखिए, जहाँ भी एवरेज कॉस्ट कर्व होगा उसकी तरफ आप लाइन खींच दीजिए, तो वो आपका जो हो गया उस टाइम पे उसके आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्राइस है, क्योंकि P = MR = एवरेज रिवेन्यू, मतलब प्राइस = मार्जिन रिवेन्यू = एवरेज रिवेन्यू। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है दोस्तों कि परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि प्राइस होते हैं हमारे पास फिक्स, मान के चलिए 5 रुपये, ठीक है। अब
कोई बंदा बेच रहा है, हम पहले हम बेच रहे हैं, हम इसमें 5, अगर फिर हम इसमें 10 भी बेचेंगे क्योंकि प्राइस तो फिक्स है, हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते। वी आर द प्राइस टेकर नॉट द मेकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। तो अब हम निकालेंगे, अब निकालिए कि प्राइस हमारा 5 है, अब हम निकालेंगे एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू मान के चलिए 10 में से 5, 10 इंटू 5 50 टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी कितना है 10, तो यहाँ से आ गया 5। एवरेज रिवेन्यू 5 आ गया दोस्तों, किसके बराबर आ गया, प्राइस के बराबर आ गया, वाह भाई वाह। अब फिर उसके बाद में मार्जिन रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू में क्या होता है दोस्तों, चेंज इन द टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई चेंज इन द टोटल क्वांटिटी। तो चेंज इन द टोटल रिवेन्यू क्या होता है 10 इंटू 5 50 माइनस, पहले कितने बेचे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, तो 50 माइनस 25। आप बोलोगे ठीक है भाई, अब क्वांटिटी कितनी चेंज हो, 10 में से 5 गए 5, तो फिर आपके पास आ गया 5, तो मार्जिन रिवेन्यू 5 आ गया, वाह भाई आपको प्राइस भी बराबर आ गया, मार्जिन रिवेन्यू बराबर आ गया, एवरेज रिवेन्यू बराबर आ गया। देखा दोस्तों, बिकॉज ऑफ प्राइस फिक्स्ड, बिकॉज वी आर प्राइस मेकर्स, नो सॉरी वी आर नॉट प्राइस मेकर्स, वी आर प्राइस टेकर्स। सो इसलिए P इक्वल टू एम आर इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू। तो चलेंगे यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम पॉइंट पे, उसी के रिगार्डिंग एवरेज कॉस्ट की तरफ हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो जितनी पहले तो हमने ये देखा भी यहाँ पे जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है भी, तो हमको पता लग गया प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है कितना हुआ, अब यहाँ पे इतना लाइन खींच दी, अब इसी के रिगार्डिंग वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रा कर दीजिए, और जो आपके पास ये क्वाड्रिलेटर बन गया ना, जो आपके पास आयत बन गया है, वही आपका जो है AMNB का जो एरिया है वो आपको आपका प्रॉफिट देगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे आगे, दोस्तों आगे चलेंगे तो दोस्तों P माइनस एक इक्वल टू 0, कि आपको प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, ना आप बीमार पड़ने वाले हो, ना ज़्यादा खुश होने वाले हो, सीधी सी बात है। तो उसके बाद देखते हैं, सीधी सी बात है भाई, पहले MC इक्वल टू MR कर दो, आँख बंद करके, हाँ कहाँ पे है, M पे है भाई, तो M पे है। अब देखो एवरेज कॉस्ट कहाँ है, एवरेज कॉस्ट भी भाई M पे ही इसको वो कर रही है, इंटरसेट कर रही है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, प्राइस इक्वल टू AC हो गया। तो प्राइस अगर AC के इक्वल, प्राइस अगर AC के इक्वल हो गया तो क्या होगा, P माइनस AC इक्वल टू 0, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन आएंगे करव से, जो ही इस उसमें कंपटीशन में या जो भी कंपटीशन में आप देखने वाले हो, उसमें आपके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक मेन है और कर्व्स मेन है, कैसे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, कैसे निकालना है वो भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपको लॉस में। अब लॉस में क्या होगा कि प्राइस ना एवरेज कॉस्ट को ना कवर ही नहीं कर पाया, ओ माय गॉड कवर नहीं कर पाया, तो पंगा हो गया ना, तो हमको तो लॉस हो गया। तो हम देखेंगे कैसे हो गया। पहली बात तो MC को MR से इंटरसेक्ट करो, कहाँ पे कर दिया भाई, D पे कर दिया, तो D पे क्या हो गया, MC इक्वल टू MR हो गया। तो MC इक्वल टू MR हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। तो उसी के रिगार्डिंग हम एवरेज कॉस्ट देखेंगे, एवरेज कॉस्ट है भाई ऊपर, तो उसी के रिगार्डिंग हम एक लाइन खींच दी, तो जो भी है DC तक, DC तो D और C, तो मतलब क्या कि प्राइस नीचे आ गया, एवरेज कॉस्ट ऊपर हो गया, तो P माइनस AC इज बिकम नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया तो आपको लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो वो देखेंगे। अब इसी के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन कर दो ज्वाइन, ठीक है। अब जो आपके पास ABD जो एरिया है ना ये वाला, ठीक है, ABD और C, ये जो एरिया है ना इसका, यही आपका लॉस है, ठीक है। लॉस हो गया भाई, और अब बोला कि भाई अब लॉस तो हो गया, अब हम कंटिन्यू करें ना करें ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। पहले यहाँ से हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। मान के चलिए कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, कैसे होगा दोस्तों बता चुका हूँ, प्लीज गो थ्रू माई लास्ट वीडियो बिकॉज एवरी कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स इज इंटर रिलेटेड। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे चुका हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, नो गेन नो लॉस हो गया, ठीक है। तो अब हो गए, मतलब यहीं से आपका जो है मेन कंसेप्ट तो यहीं पे कवर हो गए कि भाई यहीं से क्वेश्चन आने वाले भी हैं। फिर आता है आपको सप्लाई डिसीजन। तो सप्लाई डिसीजन क्या होता है शॉर्ट टर्म में, बेसिक 2 चीज़ें देखी जाती हैं सप्लाई डिसीजन के लिए। पहली बात तो मिनिमम प्राइस जिस पे बंदा बेच रहा है, और वो मिनिमम प्राइस जिसके नीचे होने के, उससे कम होने के बाद ना वो बंद ही कर देगा, कुछ सप्लाई करेगा ही नहीं प्रोड्यूसर। तो वो कैसे है, तो मान के चलिए भाई आपके पास MC MR करो कट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट ये है, तो P1 पे क्या हुआ, प्रॉफिट नो लॉस है, क्योंकि जो P है वो AC के बराबर हो गया और MC इज आल्सो इक्वल टू, जो P है वो AC बराबर हो गया, तो डिफरेंस 0 हो गया। तो यहाँ पे तो हो गया नो लॉस नो गेन का सिस्टम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्राइस इंक्रीज कर दिया, P2 की तरफ चले गए भाई, P2 की तरफ चले गए तो क्या हो गया, AC को कवर कर रहे हैं, चलो प्रॉफिट हो गया, तो जो सप्लाई कर दो भाई, मार्केट भर दो,
और फिर P3 होगा, P3 होगा, ठीक है भाई मार्केट हमने और भर देना है तो और भर दो भाई, मार्केट में आप प्रोडक्ट भर दो, सप्लाई कर दो। तो क्या फॉलो कर रहे हैं यहाँ से सिर्फ P इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे MC इंक्रीज हो रहा है। और सप्लाई कर्व क्या बोलते हैं, सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो आपके पास सप्लाई कर्व दिख रहा है कहीं पे, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक कहीं पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है MC कर्व पे। तो MC कर्व इज योर सप्लाई कर्व इन योर शॉर्ट रन। सो अबव AC यू आर गोइंग टू कवर दिस, सो MC इज योर सप्लाई कर्व इन दिस कर्व और इन शॉर्ट रन। अगर दोस्तों ठीक है, अब मैं बोल दूं कि अब ABC भी तो कुछ चीज़ होती है, AFC भी तो चीज़ होती है, उस टाइम पे कैसे करोगे अब बताओ। उसके टाइम पे ऐसा होगा दोस्तों, उस टाइम पे क्या है दोस्तों, मान के चलिए आपका प्राइस है P1, हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। कैसे प्रॉफिटेबल भाई, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर है आपका प्राइस, ठीक है। फिर आपका प्राइस डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया, माय गॉड, अब क्या करें, डिक्रीज हो गया तो E2 इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। पर क्या हो गया, AC कर्व के अभी भी ऊपर है, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये मैं आपको पैसे एक्सप्लेन कर चुका पहले भी, ठीक है। फिर आपका प्राइस और कम हो गया, P3 हो गया। P3 पे क्या हो गया कि आपका ना जो ये MC इक्वल टू MR कहाँ पे कट करेगा, E3 पे, E3 पे कट करेगा। तो दोस्तों क्या हो गया भाई, आपको ठीक है भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन एवरेज कॉस्ट तो कवर कर नहीं रहा। अब क्या करूँ दोस्तों, मैं बंद कर दूँ, ना 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 ना, क्योंकि फिक्सड कॉस्ट भी तो कुछ दोस्तों कुछ चीज़ होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी तो चीज़ दोस्तों कुछ चीज़ होती है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, फिक्सड कॉस्ट तो मेरे को वैसे भी बर्डन उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं सप्लाई कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, सप्लाई कंटिन्यू करूँगा। फिर ओह माय गॉड, चलो अब देखते हैं, अब P4 हो गया, ओहो अब तो प्राइस भी बहुत कम हो गया। अब तो क्या हो गया, अभी इतना हो गया कि जो अब सिर्फ मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पा रहा हूँ, ठीक है, चलो कुछ तो कर पा रहा हूँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, चलने दो, कंटिन्यू करो, प्रोडक्ट की सप्लाई कंटिन्यू करो। लेकिन अगर दोस्तों अब यहाँ भी हमको प्राइस को दे दी हमने धमकी कि भाई अगर तुम इससे नीचे हो गए ना भाई, मैं ना इंक्रीज करने वाला कुछ प्राइस, ना मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगा, ना मैं कुछ लगाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो दोस्तों यही है आपका शट डाउन पॉइंट, और यही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है कि भी कहाँ तक सप्लाई होगी। तो दोस्तों कहाँ तक सप्लाई की, E4 लेवल तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, और इस पे आप मिल गई प्रोड्यूसर को धमकी कि अगर इससे नीचे प्राइस कम हुआ तो भाई नहीं, ना ना ना, मेरे को तो लॉस चल रहा है, मैं ना करूंगा, तो मैं क्या हो गया, शट डाउन हो गया। तो इस बिलो P4 और बिलो E4 इज योर शट डाउन, E4 इज योर शट डाउन पॉइंट, बिकॉज इसके नीचे आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करोगे, ठीक है। तो दोस्तों रिवीजन टाइम जाने से पहले मैं आपको पहले फिर से बोलना चाहता हूँ, जो मैंने रिक्वेस्ट की है, आपके पास जो वीडियो देखना चाहते हैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो देखिए। इसके अलावा आप जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, जो कि एक साइट है जिसपे आपको अच्छे से नोट्स मिलेंगे, अच्छे आपको जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी मिलेंगे करने को। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाके अपने को कंपटीशन में लेकर आइए, ठीक है दोस्तों। तो रिवीजन टाइम चलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में शेप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म, तो हम सप्लाई कर्व तो कर चुके हैं। अब हम दोस्तों सीधा सा एक क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है, इससे एक कभी ना कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, UGC हो ICR हो, क्वेश्चन पूछता ही है। अब हम सप्लाई कर्व कर चुके हैं, हमको डिमांड कर्व देखना है। तो सीधे से एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस बताता हूँ आपको, जो सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सप्लाई कर्व ऑफ अ फिल्म इज परफेक्टली इलास्टिक और हॉरिजेंटल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमने क्या पूछ लिया कि परफेक्ट जो कंपटीशन है उसमें डिमांड करो फॉर फर्म इज, फर्म के लिए क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर आपके पास आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिन रेवेन्यू करा भी जाए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिकॉज क्या होता है कि आपको पता है ना, प्राइस फिक्स है, उसकी वजह से जो MR AR PR P सब बराबर हो गए, तो क्या होता है कि वो प्राइस टेक कर रहे हैं। तो न्यू प्राइस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, न्यू फिल्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है भाई, ये भी सही बात है। एडिशनल यूनिट एट सोल्ड एट सेम प्राइस, नहीं ये बात नहीं है भाई। प्राइस डिफरेंस, ये क्या, ये बात हो सकती है क्या, ये 2 बात हो सकती है, कोई ना कोई तो चांस लग रहा है। प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो फिर तो दोस्तों है क्या, तो दोस्तों जो भी है हमारे एडिशनल यूनिट है ना, वो ही हम सेम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो MR कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आ गया। तो एडिशनल यूनिट्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, इसलिए मैंने आपको सवाल किया, वो क्वेश्चन में दिखाया था ना 5 to 10, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास वेरी शॉर्ट मार्केट। इन वेरी शॉर्ट मार्केट में पीरियड में क्या होता है दोस्तों,
विच एलिमेंट प्ले द मेजर रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ये हो गया आपके पास डिमांड, क्योंकि सप्लाई आपके पास फिक्स है, क्या करोगे डिमांड ही चेंज करोगे। तो यहाँ से दोस्तों ये 2 क्वेश्चन है ना, ये बहुत मेन है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर लो, याद कर लो, जैसे कर लो, ये 2 क्वेश्चन के जो टाइप्स है ना ये बहुत आते ही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है डिस्ट्रेस सेल। अब बोलोगे डिस्ट्रेस सेल क्या होगी, डिस्ट्रेस सेल क्या होगी। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि प्राइस इज लेस देन AC, प्राइस इज लेस देन ABC या प्राइस इज लेस देन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो डिस्ट्रेस सेल इन तीनों में से क्या होगी। तो डिस्ट्रेस सेल क्या होगी दोस्तों, अगर हम जो प्राइस मिल रहा है ना हमको वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम हो जाए, ठीक है, तो वो आपकी डिस्ट्रेस सेल होगी। तो डिस्ट्रेस सेल हमको देखने को कहाँ मिलते हैं भाई। अब ये देखो भी ये जो भी होता है, कभी कभी देखते हो ना कि भाई अच्छी सी सामान नहीं बिकता, हमारा एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है ना वो बोलते हैं फार्मर कि हमको अच्छे से प्राइस नहीं मिल पा रहा, या उनके पास मजबूरी होती है वो सामान बेच देते हैं छोटे छोटे प्राइस पे, तो इसलिए मतलब कम प्राइस पे, तो वही है हमारे डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल कहाँ होगा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग। तो कहाँ पे होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो क्या है, शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो इन शॉर्ट पीरियड मार्केट यू कंसीडर डिस्ट्रेस सेल, ओके। विच ऑफ द कंडीशन आर ट्रू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, 2 अप्रोचेस, मार्जिनल अप्रोचेस एंड टोटल कर्व अप्रोचेस। दोनों में क्या बोला, एक में बोला मार्जिन रेवेन्यू को मार्जिन कॉस्ट, सही बात है, और दूसरे में क्या बोला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू, सो योर आंसर इज योर C, ठीक है। इसका आंसर है B, 4th का। तो 6 का क्या होगा, प्योर कंपटीशन इज सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन बट इट रिलैक्स, मतलब क्या नहीं होता प्योर कंपटीशन में। पहली बात तो भाई परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, बता चुका हूँ, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, ये बता चुका हूँ, और आल्सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट परसेंस भी होती है, ठीक है, C भी। सो इसका आंसर आएगा D। सो 6 का आंसर आएगा आपके पास D। तो दोस्तों आज के सेशन का यही है। सो प्लीज़ follow my channel, stay updated and get more competitive. Thank you very much. Stay with us. Thank you.